हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अयान और मैं कर रहा हूं जी 2027 की प्रिपरेशन। आज है 30 जुलाई और अभी 5 बज रहे। फ़िलहाल मैं लेक्चर्स कर रहा था। मैं 2:30 बजे के आसपास स्कूल से आया, उसके बाद मैं रेस्ट किया, थोड़ा खाना खाया और फिर अभी लेक्चर्स करने के लिए मैं आया हूँ। मैं लेक्चर कर ही रहा था, पहला लेक्चर केमिस्ट्री का आज का मैं ये कर रहा था। कल मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया, थोड़े बहुत क्वेश्चन वोश्चन कर लिए थे, खैर उसे जाने तो। ये मैं कर रहा था और ये रहा। और पता है क्या कि आज ना स्कूल में टेस्ट हुआ था, ठीक है। परसों एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जैसे आप लोग को पता ही है, परसों एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और स्कूल में आज एक टेस्ट भी हो गया, वो भी किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर, एक सेकंड अभी दिखाता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टेस्ट हुआ है, जो कि ऑब्वियसली मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो बैच में भी नहीं हुआ है ना ही। और जब स्कूल में सर पढ़ाए थे तो उस दिन मैं एब्सेंट था, शायद मुझे फीवर था। तो ये टेस्ट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, देख लो। ये था टेस्ट में, ऐसे क्वेश्चन थे कुछ। वैसे भी मार्क्स इसमें आना मतलब पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं था ये चैप्टर। 3.5 मार्क्स आ गए, वो बहुत है। क्योंकि देखो, परसों एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है जिसमें पहले 3 चैप्टर आ रहे थे और आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट हो गया। मतलब जो चैप्टर मैंने कहीं पढ़ा नहीं था आज से पहले, और स्कूल में पढ़ाया भी था सर ने, तो मैं प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, वो मेरी गलती, मैं मानता हूँ। पर ये कह रहा था मैं कि अगर देखो 24 घंटे है दिन में, जिसमें से अराउंड 6 घंटे सोना है, 8 घंटे स्कूल जाना है, 14 घंटे हो गए, 2 घंटा खाना खाना है, बचे कितने, 8 घंटे। तो 8 घंटे में टोटल 8 के 8 घंटे तो पॉसिबल है नहीं कि हम पढ़े बैठ के यार। मतलब देखो, स्कूल से आने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि एग्जॉस्टेड फील होता है, तो थोड़ा रेस्ट उसमें ऐड करना ही पड़ेगा। 1 घंटा लगभग बचता है, 7 घंटा। 7 में से 6 से 6.5 घंटे भी प्रोडक्टिव स्टडी अगर मेरी होती है, तो उसमें से मोस्टली मैं लेक्चर्स ही ना कर पाऊँगा। दो लेक्चर्स में 4 घंटे तो ईज़िली जाएँगे, बचे 2 और घंटे। अब 2 घंटे में और क्या रह जाता है पता है, कि स्कूल में कुछ मिल गया, होमवर्क मिल गया या कुछ भी मिल गया, होमवर्क है, असाइनमेंट है, या कोई नोट्स लिखना है, कोई क्वेश्चन मिल गया, वो करना पड़ जाता है कभी ना कभी। अभी एक फिजिक्स का मुझे असाइनमेंट बचा हुआ है, देखो असाइनमेंट नहीं ये कह सकते, फिजिक्स का मुझे फाइल में लिखना है। अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये क्या लिखना है अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, दिख रहा है ना। ये लिखना है, इसके 5 लिखने हैं मुझे, 5 एक्टिविटी नहीं, एक्सपेरिमेंट है। एक्टिविटी हमने अलग लिख के सबमिट कर दिया है ऑलरेडी। समर वेकेशन में 5 सॉरी, समर वेकेशन में 5 एक्टिविटी हमने ऑलरेडी सबमिट किया है, और अब इसमें 5 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं और 5 और लिखने हैं, जो कि हाफ ईयरली के बाद लिखेंगे हम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के। सो ये अलग है, इसको भी मुझे जितनी जल्दी पॉसिबल लिख के देना है। उसके बाद मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट में असाइनमेंट्स अभी मिलने वाले, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए होते हैं। सो वो भी करना होता है। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये मैनेज करना। आप जितने भी स्कूल गोइंग हो गए, आप एस्पिरेंट्स जेई के या नीट के, कुछ के भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आपको ये पता होगा, ये दुख आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि मतलब रिलेट कर सकते हो इससे कि स्कूल के साथ ये मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है। जैसे आप सब जानते हो कि ड्रॉपर जो होता है या फिर डमी होता है, जो उसके पास दिन में सॉरी अगेन, ज़्यादा नहीं तो भी अराउंड 17 आवर्स तो होते हैं पढ़ने के, जिसमें और 2 घंटे हटा दो खाना पीना एक्स वगैरह वगैरह पे, तो 15 घंटे उसके पास होते हैं पढ़ने के लिए, डमी या ड्रॉपर के पास। तो 15 घंटे इनफ होते हैं कि 5 घंटे भी अगर लेक्चर्स में लग रहे हैं तो उसके पास बचे 10 घंटे। 10 घंटे में वो 2 घंटे क्लास 11 के रिवीजन में दे सकता है, बचे हुए 8 घंटे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। 8 घंटे मतलब 8 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर देन इनफ है भाई। 8 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो तुम। जी, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हो गए, पीवाईक्यू हो गए, और तो क्वेश्चन, ये क्लास के होमवर्क्स हो गए, या जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट कर सकता है। मतलब बहुत कुछ कर सकता है बचे हुए 8 घंटे में। तो यही है स्कूल गोइंग के स्टूडेंट्स के लिए, कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। जितना पॉसिबल है उतना करो। अब इसमें कोई एकदम दिन रात ऐसे घुस जाए, वो पॉसिबल नहीं होता है ना। मतलब दिमाग को थोड़ा क्या कहते हैं, स्ट्रेस फ्री भी रखना जरूरी होता है। मतलब जितना पॉसिबल उतना ही पढ़ो, ज़बरदस्ती पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब अगर आप कम पढ़ रहे हो किसी से, पर उससे ज़्यादा फोकस से पढ़ रहे हो, तो आपका पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो दैट्स ऑल, इतना ही है आज के वीडियो में। मैं भी थोड़ा थका हुआ लग रहा है, क्योंकि 20 लेक्चर्स का बैकलॉग एग्ज़ाम के वजह से बन चुके हैं, जो कि मुझे जितनी जल्दी पॉसिबल कवर करना होगा। कल मैंने एक ही लेक्चर किया, ठीक है। कल मैं अपने फ़्लो वापस ला रहा था, बस जो लेक्चर्स करने वाला फ़्लो था मेरा। कल मैंने एक लेक्चर कर कितनी मुश्किल से
कंप्लीट किया। आज मैं ट्राई करूँगा 2-3 लेक्चर्स के, और कल 2-3 लेक्चर्स के, फिर सैटरडे संडे में ट्राई करूँगा पूरा कवर अप करने का। 5-5 लेक्चर्स का ट्राई करूँगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। मिलते हैं कल के अनदर स्टडी व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करिएगा। कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।